हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने आप सभी को अभाज्य संख्या से संबंधित सवाल हल करना सिखाया था और कैसे हम जानेंगे कि कोई संख्या अभाज्य है, उससे संबंधित सवालों को समझाया था। इस वीडियो में हम कुछ अतिरिक्त सवालों को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। इस तरीके से पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो जानकारी न रहने की वजह से गलत हो जाता है। तो यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये जान लें कि 2 होती है। अभाज्य संख्या जो केवल एक और अपने के अलावा और किसी से नहीं विभाजित होती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है, लेकिन उसमें शर्त है कि 0 और 1 को छोड़ करके, 0 और 1 को छोड़ करके वे सभी संख्याएं जो एक और अपने के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा से 0 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होगी। आशा करता हूं कि अब आप ये गलती नहीं करेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो गलत कर देंगे। अब दूसरा सवाल है, 323 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहां पर हम सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। दिया है कि 323 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ये अब इसमें 3, 5, 2 ये भाग दे करके हम नहीं लगा लेंगे कि इनके अभाज्य गुणनखंड हैं। इसमें इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 होगी। अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 19 और 17 इसके 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 है। लेकिन अगर आप इसमें 3 लगा देंगे तो 3, 2, 5, 3, 8, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, अब 2 से भी नहीं कटेगा। यहां पर संख्या पूछा है, प्रायः ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, तो यहां पर हम 2 लगा देंगे। यहां 0 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 19 और 17 इसके 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो यहां पर हम 2 लगा देंगे। अब तीसरा सवाल आइए देखते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, संख्या दिया गया, इसमें 0 का स्थानीय मान पूछा है। 2, यहां पर 2 का स्थानीय मान 2 इकाई अर्थात 2 होगा। 3 का स्थानीय मान 3 दहाई अर्थात 30 होगा। 0 का स्थानीय मान 0 गुणे 100, ये सैकड़े के स्थान पर है, तो 0 में 100 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरीके से 0 किसी भी स्थान पर हो, चाहे इकाई के स्थान पर हो, चाहे दहाई, चाहे सैकड़ा, चाहे जिस स्थान पर हो, उसका स्थानीय मान सदैव 0 ही होगा। तो हम 0 पर टिक लगा देंगे। अब चौथा सवाल हमारा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 137 से विभाजित हो जाती है। तो यहां पर हम सबसे पहले 5 अंक की संख्या देखेंगे। तो 5 अंक की संख्या हमारी 99,999 होती है। अब उसमें 137 से भाग देंगे, 137 से जब भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा उसी को इसमें से जब हम घटा लेंगे 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में, तो जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो जब हम 137 से भाग देते हैं 99,999 में, तो हमारा शेषफल आता है 126। अब इसमें से अगर 126 घटाएंगे तो यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अगर भाग देना आता होगा तो सवाल हल हो जाएगा, अगर भाग देना नहीं आएगा तो ये सवाल नहीं हल हो पाएगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि जिससे 55, 127 एवं 175 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे अगर हम 55 में भाग दें, 127 में भाग दें और 175 में भाग दें तो शेषफल समान बचता है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम सबसे पहले वो संख्या निकालते हैं। तो यहां पर हम बड़ी संख्या लिखेंगे, 175 में से हम 127 घटाएंगे। 127 जब घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 15 में, ये 15 में से 7 घटाएंगे तो ये 8 आएगा, और यहां पर 6 हुआ, 6 में से 2 घटाएंगे 4। अब फिर हम 175 में से 55 घटाएंगे। तो जब 55 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 120। फिर हम 127 में से 55 घटाएंगे, 127
इसमें से फिर 55 हम जब घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 72। तो जो 72 ये आ गया तो हमारी अभीष्ट संख्या जो होगी 48, 72 और 120 का म स होगा। अतः अभीष्ट संख्या बराबर 48, 72 और 120 का म स, महत्तम समापवर्तक। तो इसका जब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमारा आएगा 24 बराबर 24। तो 24 वह छोटी से बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर हम 55 में भाग दें जितना शेष आएगा उतना ही शेष 127 में भाग देंगे तब भी आएगा, और उतना ही शेषफल 175 में भाग देंगे तो आएगा। तो अब इसका महत्तम समापवर्तक 24 कैसे हुआ, तो हम भाग विधि से आइए निकाल लेते हैं। पहले दो संख्याओं का निकालेंगे, 48 और 120 का। तो 120 में 48 से भाग दे रहे हैं। अब यहाँ पर 48 दूनी 96 होता है, 2 8 16, 2 4 8 1 9। अब फिर इसमें से घटाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा। अब यहाँ पर 11 में से 9 घटाएंगे 9 2 11। अब फिर इसको यहाँ उतारेंगे 48। अब 24 दूनी 48 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ शेषफल 0 आ गया, अर्थात 120 और 48 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक 24 आया। अब 24 और 72 का निकालेंगे। तीन संख्याओं का म स निकालने के लिए सबसे पहले पहली दो का निकालते हैं, इसके बाद जितना उसका म स आता है उसका और अंतिम संख्या से निकालते हैं। अब यहाँ 72 है, इन दोनों का 24 आया, 24 से भाग देंगे, अगर कट जाएगा 24 तियां 72। अब यहाँ 0 हो गया, अर्थात 24 ही हमारी महत्तम समापवर्तक संख्या होगी। तो इस तरीके से अगर ऐसे सवाल पूछे जाएं तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सब ये सवाल समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने आज आप सभी को संक्षेप में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।